अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, लास्ट टाइम जो था डिस्कस आपके साथ मैंने जो है, अगर आपको याद हो, ड्यूक थ्योरी पे हमने बात की थी। ठीक है जी। आज से हमारी डिस्कशन जो है वो ट्रांसपोर्टेशन मॉडल्स पे स्टार्ट हो जाएगी। ज़रा सुन लेंगे जी। ट्रांसपोर्टेशन मॉडल्स में जी हमने क्या करना है, मैं स्क्रीन शेयर आपके साथ करता हूँ। आपके पास नोट्स ऑलरेडी आपको दिए हुए हैं जी। ट्रांसपोर्टेशन मॉडल में क्या है जी कि जस्ट लाइक ये भी एक आपको पता है जी, हम बात कर रहे हैं लीनियर प्रोग्रामिंग के हवाले से। उसमें सिम्प्लेक्स मेथड पे डिस्कस किया, उससे पहले ग्राफिकल मेथड पे डिस्कस किया हम लोगों ने, फिर उसके केसेस डिस्कस किए थे जी। सिम्प्लेक्स मेथड में आगे एम टेक्निक पे डिस्कस किया हमने। टू फेज जो है जो टू फेज जो टेक्निक जो थी उसके हवाले से भी डिस्कस किया। फिर कुछ केसेस उसमें आए थे जी सिम्प्लेक्स मेथड में, वो हम लोगों ने डिस्कस किए डिटेल से। फिर हमने मैट्रिक्स अप्रोच पे हम लोग चले गए। ठीक है जी। फिर कैनोनिकल फॉर्म क्यों पढ़नी पड़ी, आपको पता है कि ड्यूल प्रॉब्लम बनाना पड़ता है। ड्यूल प्रॉब्लम क्यों करते हैं, ये भी सिम्प्लेक्स मेथड का ही। अगर आपको पता है कि नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स अगर आपके पास बहुत ज्यादा हो जाए, वेरिएबल्स बहुत थोड़ी होते हैं, तो देन आप ड्यूल में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। ये सारी डिस्कशन जो है आपका कोर्स जो मेरे साथ चल रहा है वो लीनियर प्रोग्रामिंग के हवाले से हम बात कर रहे हैं। उसके लिए पहली चीज केस आपके साथ डिस्कस हो चुका है जी। मैं आपको कोर्स आउटलाइन दोबारा भी दिखा देता हूँ, आपको याद रहे कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है जी। ओवरव्यू हम कर चुके हैं, डेफिनेशन एंड हिस्ट्री ऑफ ओआर पे बात हो चुकी है। उसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग के हवाले से इंट्रोडक्शन था, वो भी हमने बात की। फॉर्मुलेशन हमने कर बनाई एलपी मॉडल को। फिर मैट्रिक्स फॉर्म पे बात हुई हमारी। इकोनॉमिकल फॉर्म हम कंप्लीट कर चुके हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म पे बात हो चुकी है, ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ टू वेरिएबल्स पे बात हो चुकी है। सिंप्लेक्स मेथड जो है ये भी हमारा काम हो चुका है जी। अब उसके बाद अगर आपको याद हो, ये जो है ड्यूक थ्योरी पे भी हमने बात की है। लास्ट टॉपिक था हमारा प्राइमल एंड ड्यूक फॉर्म पे। अब ऑनवर्ड जो है हमारी टॉपिक्स जो है जी लीनियर प्रोग्रामिंग के ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम पे आज इस वीक से स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद जो है होपफुली असाइनमेंट मॉडल्स पे, फिर नेटवर्क पे, फिर क्यूइंग मॉडल्स पे जाएंगे। ठीक है जी। ये जस्ट लाइक आपको दोबारा बताने का मतलब ये था कि हम ये सारी चीजें जो है वन बाई वन सीक्वेंस पे हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आज से डिस्कस आपके साथ हम बात करूंगा मैं ट्रांसपोर्टेशन मॉडल पे। ट्रांसपोर्टेशन मॉडल जो है जी, ये भी एक स्पेशल केस है लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल का। इसमें क्या करना है जी, आपने एक आपके पास सोर्सेज होंगे जिसको मैंने बोल्ड किया हुआ है सोर्सेज, एक आपके पास डेस्टिनेशन होंगी। सोर्सेज का मतलब है कि फैक्ट्रीज से सपोज कोई भी जो है कोई चीज़ आपने भिजवानी है और उसकी डेस्टिनेशंस क्या होंगी। फर्स्ट फॉर एग्जांपल वेयर हाउसेज होंगे। ठीक है। सपोज जैसे मैंने एक शुरू में भी एग्जांपल्स दी थी कि जैसे कोका कोला की मतलब है ठीक है जी, कंपनी है, वो फैक्ट्रीज उसकी कहीं ना कहीं होगी। वो सोर्सेज आपके होंगे और उससे उसके डेस्टिनेशन मतलब कि जहाँ जहाँ कोका कोला की बॉटल्स जो है वो आपने सप्लाई करनी है, वो वेयर हाउसेज है। सपोज उसको वेयर हाउसेज जनरल नाम दे दिया। ठीक है। तो इन जनरल बात करेंगे तो उसको डेस्टिनेशंस कहेंगे और एक साइड पे आपको सोर्सेज होंगे। ऑब्जेक्टिव क्या होगा जी, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन का वर्ड है तो इसका मतलब है कि कॉस्ट की बात होगी, कॉस्ट मिनिमाइज करनी पड़ेगी आपको। ये सारे वर्ड्स यहाँ पे लिखे भी हैं। मैंने डिटरमिन द अमाउंट शिप फ्रॉम ई सोर्स टू ई डेस्टिनेशन दैट मिनिमाइज द टोटल शिपिंग कॉस्ट। एक ये भी सुन लेंगे कि ये भी जस्ट लाइक जो है सिम्प्लेक्स मेथड का ही मतलब नेक्स्ट फेज है। एक्चुअली सिम्प्लेक्स मेथड में अगर आपको याद हो, हम लोगों ने सोर्सेज मैंने ऑब्जेक्टिव फंक्शन पे डिस्कस किया था, उसके बाद हमने कंस्ट्रेंट्स पे बात की थी। ठीक है। कंस्ट्रेंट्स अगर आपके पास बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो फिर हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक तो सिचुएशन मैंने आपसे डिस्कस की है कि ज्यादा हो जाएंगे तो फिर ड्यू टू प्रॉब्लम के थ्रू आप कर रहे हैं। लेकिन एक बहुत ज्यादा अगर इससे भी ज्यादा होने शुरू हो जाते हैं तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ट्रांसपोर्टेशन मॉडल की तरफ जाते हैं। तो इन अदर वर्ड्स हम ये भी कहते हैं कि स्कीम इन्वर्जन है ये सिम्प्लेक्स मेथड का ट्रांसपोर्टेशन जो है। इसमें क्या हो जाएगा, जो बुलेट्स पॉइंट मैंने बना के 1 2 3 लिखा हुआ जी, की कंप्यूटेशन जब फास्ट हो जाती है रादर देन आपकी सिम्प्लेक्स मेथड। और क्या लेस कंप्यूटर मेमोरी चाहिए होती है इसके लिए जो है, उसके बाद जो है टीचर सोल्यूशन ही प्रोवाइड करता है। हम करेंगे क्या क्या जी, आज के दिन जो है जस्ट लाइक आप इसका इंट्रोडक्शन में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि ट्रांसपोर्टेशन क्यों यूज की जाती है। उसके उसके ऑब्जेक्टिव फंक्शन पे बात भी करते हैं, मॉडल्स बनाते हैं जी हम अभी। उसके बाद उसकी कंसीडरेशन पे बात करेंगे। मैथमेटिकल द प्रॉब्लम इज डिफाइंड एज ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखा हुआ जी, हमेशा मिनिमाइज करना है आपने। और एक आपके पास लिखा है इज 1 टू m और j is 1 to n। m आपके पास में अभी डिस्कस करता हूँ, यहाँ पे एक और पेज में मैंने आपकी हेल्प के लिए लिखा और डिटेल से बात करते हैं कि कंस्ट्रेंट्स इसके कंस्ट्रेंट्स कैसे बनेंगे और ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसे बनेगा। इसमें जो टर्म्स आई हैं सारी यहाँ पे लिखी भी हुई है जी। मैं एक और स्क्रीन शेयर करता हूँ आपको बनाने के लिए जो है, समझाने के लिए कि ये आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है इस तरह कैसे बना है। ठीक है जी। हेल्प के लिए एक और पेज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन मॉडल जो है सुन लेंगे जी आप यहाँ पे।
नंबर 1 सपोज करते हैं कि एक साइड पे सोर्सेज है, पहला सोर्स, दूसरा सोर्स, अप टू क्या सोर्सेज है जी, m सोर्सेज का आपने नाम दे दिया, 1 2 3 4 अप टू m सोर्सेज है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ। हर सोर्स में कितनी अमाउंट वो बना रहे हैं, सपोज हम ये फॉर एग्जांपल बात करें कोका कोला की फैक्ट्रीज है, पहली फैक्ट्री, दूसरी फैक्ट्री, तीसरी फैक्ट्री, चौथी, अप टू m फैक्ट्रीज है, सोर्सेज जो है हर फैक्ट्री में कितना मटेरियल बन रहा है, A1 उसको नाम दे दिया, A2 दे दिया और अप टू AM तक चले जाएंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ एरो बना के, ये अमाउंट जो अवेलेबल है वो ये है। हो सकता है कि पहली फैक्ट्री 250 बॉटल्स बना रही है सपोज, और दूसरी फैक्ट्री जो है सपोज मैं कहता हूँ 300 बना रही है जी, चौथी फैक्ट्री जो है जी लेट्स सपोज जो 500 बॉटल्स बना रही है, M फैक्ट्री जो है लेट्स सपोज 100 बॉटल्स बना रही है। तो टोटल नंबर ऑफ अमाउंट जो है वो किसको हम शो करेंगे, AM तक चला जाएगा। अब जिस आपके पास जो है डेस्टिनेशन तक भिजवाना है उसको भी हम मैंने जनरली जो है 1 2 3 4 अप टू N लिख दिया है। N आपके पास क्या है, यहाँ पे डेस्टिनेशन है। अब हर एक जाहिर बात है जी डिफरेंट, ये क्या होंगे, वेयर हाउसेज है, या सपोज आप कह रहे हैं शॉप्स है। एक पहली वाली शॉप को सपोज मैं कहता हूँ कि मटेरियल उसको सिर्फ 20 बॉटल्स चाहिए, उसको B1 का नाम दे दिया। और 2 वाले को जी सोर्स को कितना चाहिए, सॉरी सॉरी यहाँ पे डेस्टिनेशन को उसको B2 चाहिए। ठीक है, इन जनरल बात कर रहे हैं, और सपोज मैथमेटिकली बात करें तो न्यूमेरिकली मैं कहता हूँ जिसको 70 बॉटल्स चाहिए। इस तरह सेम अप टू जो है जी बस BN आ जाएगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि A1 A2 अप टू AM जो है वो सोर्सेज है, B1 B2 BN तक जो है वो आपके पास डेस्टिनेशंस हैं। ठीक है, ये जो अभी है, सॉरी हमने N की बात की थी, यहाँ पे डेस्टिनेशंस है, M सोर्सेज है, और AM की बात करेंगे तो वो जो अमाउंट जितनी इसको वो मतलब अवेलेबल है, जितनी वो बॉटल्स हर फैक्ट्री जो है वो बना रही है, और हर वेयर हाउस को कितनी चाहिए उसको आपने B1 B2 और अप टू BN का नाम दे दिया, एरो बना के मैंने लिखा हुआ है कि वो अमाउंट डिमांडेड जो है। ठीक है, अब सुनते जाएंगे, देखते जाएंगे, जरा हेल्प आपकी मैं कर रहा हूँ डिटेल से, एग्जाम्स में भी आप इसी तरह स्केच बना के मुझे अगर पूछा जाता है तो आप मेरे साथ डिस्कस करेंगे। अब पहले सोर्स को पहले डेस्टिनेशन तक भिजवाने के लिए जितनी कॉस्ट पड़ती है उसको हम जनरल क्या कह सकते हैं, C11 कहेंगे। पहला सोर्स 188 करेगा, पहला सोर्स, और कहाँ तक चाहिए, पहले ही डेस्टिनेशन तक चाहिए। इसका मतलब कि पहला सोर्स जो है वो दूसरे तक भी जा सकता है, यस। उस पर कॉस्ट कितनी पे उसको पे करनी पड़ती है, C12, पहला सोर्स है और दूसरा जो है वो डेस्टिनेशन है। इसका मतलब 1 तीसरे पे भी जाएगा, 1 चौथे पे भी जाएगा, 1 कहाँ तक जाएगा, अप टू N तक जाएगा। इसलिए जो कॉस्ट है मैं इसको कह सकता हूँ कि C1N हो जाएगी। ठीक है, पहले कॉस्ट में बात कर लें। अगर सिमिलरली जो 2 जो है सेकंड सोर्स जब पहले डेस्टिनेशन तक जाएगा तो उस पर कॉस्ट कितनी पे करनी पड़ेगी जी, 2 1 आ जाएगी। अगर सेकंड पे जाएगा तो कॉस्ट है वो C22 आ जाएगी। अब तो अगर बात करते हैं C2N आ जाएगी लास्ट में। सिमिलरली जो है अगर मैं इस सोर्स की बात करता हूँ, M जो है पहले पे जाएगा तो CM1 आ जाएगा, अगर M2 पे जाएगा तो CM2 आ जाएगा, और M जो है लास्ट पे जाएगा तो CMN आ जाएगा। ये बात आपने माइंड में रखनी कि जितनी फैक्ट्रीज है हर फैक्ट्री हर सोर्स को सोर्स जो है हर डेस्टिनेशन तक का इस्तेमाल कर सकता है। ये कंडीशन इसमें जरूरी नहीं है कि 1 जो 1 पे ही जाएगा, 1 पे भी जा सकता है, हो सकता है सिर्फ पहली ही फैक्ट्री जो है वो सारे ये डेस्टिनेशन तक उनको जो है सप्लाई कर दे। ठीक है, सिर्फ सेकंड भी सबको कर सकता है, ये सारे भी सबको कर सकते हैं, ये बात आपने माइंड में रखनी है ट्रांसपोर्टेशन मॉडल में। अच्छा जी, ये तो था जी कि पहला सोर्स से पहले डेस्टिनेशन पे जो कॉस्ट पड़ेगी उसको C11 हमने नाम दे दिया, एंड सो ऑन डिटेल से मैंने आपको समझाया। ठीक है जी, अब जो है यहाँ पे जो इतनी उसको अमाउंट आपने सप्लाई करनी है पहले सोर्स से पहली डेस्टिनेशन तक जो है उसको हम क्या कह देंगे, फिर X11 का नाम दे देंगे। सिमिलरली जो है 1 अगर सेकंड पे जाएगा तो 1 2 आ जाएगा, अगर 1 N तक जाएगा तो X1N आ जाएगा, अगर सेकंड सोर्स फर्स्ट पे जाएगा तो X21 आ जाएगा, 2 पे जाएगा तो X22 आ जाएगा, और अप टू X2N आ जाएगा। आखिर पे अगर आप देखें तो XMN आ जाएगा। ठीक है, तो X11 क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैंने लिखा भी और बना के, अमाउंट टू बी सप्लाइड फ्रॉम फर्स्ट सोर्स टू द फर्स्ट डेस्टिनेशन। अब देखिए जी इस सारे को कन्वर्ट करने लगे हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, देखेंगे बहुत टिपिकल लग रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं कि आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी बहुत बड़ा हो गया है, तो आप बजाय इसके सिंपलेक्स मेथड से इसको हैंडल करना शुरू करें, आप ट्रांसपोर्टेशन के जरिए जो है इसको हल कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन मॉडल बना रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन मॉडल ऑलवेज बेस करता है मिनिमाइजेशन पे, इज इक्वल टू, अब देखिए 1 by 1 आपको पता है कॉस्ट होती है जितनी अननोन वैल्यू होती है उसके साथ मल्टीप्लाई करते जाते हैं, आप बहुत सी डिस्कशन आपको कर चुके हैं। सिमिलरली जो आप देख सकते हैं आप C11 X11 के साथ मल्टीप्लाई किया, पहला सोर्स पहला कंप्लीट कर ले, पहला सोर्स पहली डेस्टिनेशन, पहला फिर सोर्स फिर आपके पास सेकंड डेस्टिनेशन, एंड अप टू पहला सोर्स जो है, सॉरी मैं रिपीट करता हूँ,
पहला सोर्स आपके पास जैसे x11 C11, पहला सोर्स कहाँ तक गया, पहले डेस्टिनेशन तक गया। ये C12 का क्या मतलब है, पहला सोर्स सेकंड डेस्टिनेशन पे गया, और फिर ये क्या जी, पहला सोर्स जो है वो n डेस्टिनेशन तक गया। फिर हम बात करेंगे सेकंड सोर्स पे आ जाएंगे, सेकंड सोर्स पहला डेस्टिनेशन, सेकंड सोर्स सेकंड डेस्टिनेशन, सेकंड सोर्स जाएगा आपको एन डेस्टिनेशन तक जो है। फिर आपके पास आएगा जी एम वाला जो है, एम पहले पे जाएगा, फिर ठीक है जी एम टू पे जाएगा, एम थ्री पे जाएगा, अप टू एम एन तक जाएगा। तो ये नोट करें आप, ये सारा पैटर्न जो इसी तरह, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ, मतलब कि C11 X11 प्लस कर देंगे। ये इसको याद करने की जरूरत नहीं, अगर आपको ये मॉडल बना दिया आपने तो आप खुद से बना सकते हैं। जो नोट करते जाएंगे, x11 मल्टीप्लाई किया C11 के साथ, वही वैल्यू मैंने लिखी है, प्लस मैंने कर दिया C12 X12, अब तो क्या गया जी C1n X1n, फिर 2 वाला शुरू कर दिया आपने, फिर आपके पास M1 होना शुरू हो जाएगा, जहां पे लास्ट में वैल्यू Mn Xmn आ जाएगा। इस सारे को बजाय इसके कि आप ऐसे लिखे, आप सॉल्यूशन की फॉर्म में लिख रहे हैं, जो कि मैंने अभी नोट्स में लिखा हुआ था। I वेरीज 1 to m, अब आप देख सकते हैं कि m आपके पास जो है वो सोर्सेज है, n आपके पास डेस्टिनेशन है। I मैंने इंडिकेट किया है सोर्स के, यहाँ पे सोर्सेज के लिए, यहाँ पे लिखा भी हुआ मैंने I वेरीज 1 to m, और J वेरीज कर रहा है 1 to n तक जो है। J वेरीज करेगा 1 to n तक, जी कॉस मल्टीप्लाई होगा सिंपली xij के साथ। अब आप देख सकते हैं, अगर आप इसमें वैल्यूज पुट करते जाएंगे तो ये सारा एक्सप्रेशन ये बन जाएगा। इससे सिंपलेस्ट फॉर्म वहां पे नोट्स पे लिखी हुई है। ठीक है जी। अब आप आ जाए जी यहाँ पे, अब मैं वापस आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ दोबारा, जो है हम उसके नोट्सों पे मूव करने लगे हैं जी। यहाँ पे नोट करेंगे, अब आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपको समझ आ गया होगा ये कैसे बने। अब आपके पास कंस्ट्रेंट्स, पहला कंस्ट्रेंट जो बनेगा जी एम सोर्सेज वाला कंस्ट्रेंट बनेगा, और दूसरा कंस्ट्रेंट आपके पास जो है वो बनेगा यहाँ पे डेस्टिनेशंस के लिए। और मैंने आपको बताया था कि सोर्सेज और डेस्टिनेशन जो है वो इक्वल होनी चाहिए, बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन मॉडल जिसको हम कहते हैं। और आगे आपको पता है कि एक्स जी ग्रेटर इक्वल टू 0 होने चाहिए फॉर ऑल आई एंड जी के लिए। अब सारी चीजें हुई जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन आपको कर दी है कि ये क्या है, बी जे क्या है, एक्स जी क्या होगा, सी आई जी क्या है, ये सारी बातें हो चुकी हैं। अब आप आ जाइए कि ये कंस्ट्रेंट कैसे बने हैं। अब मैं फिर वापस आने लगा हूँ आप उसी पेज पे जी। अभी आपके पास जो है ना पहला सोर्स आपके, सॉरी एम कंस्ट्रेंट्स कैसे बनेंगे जी। एम कंस्ट्रेंट्स को मैं यहाँ पे कह सकता हूँ जी कि ये नोट करेंगे, पहले समीशन j इज 1 to n आ जाएगा, x है j इज इक्वल टू e i आ जाएगा। अगर m सोर्सेज है तो वेरी करेगा, j वेरी करेगा। अगर n कंस्ट्रेंट्स आपके पास है तो आपके पास होगा समीशन i इज 1 to m x है j इज इक्वल टू bj। अभी बनाते हैं, सबसे पहले m कंस्ट्रेंट्स बना लें। ये वाली समीशन वाली फॉर्म ये मैंने पूरी खोल के आपको एक्सप्लेन किया, अभी डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, अभी आप देखें जी कि m कंस्ट्रेंट्स अगर बनाने हो, कंस्ट्रेंट्स m कैसे बनेंगे, नोट करेंगे x11 प्लस x12 प्लस x13, और अप टू कहां तक चला जाएगा, x1n तक जो है। ये किसकी इक्वल है, ये पहला e1 की इक्वल हो जाएगा, मतलब कि पहला सोर्स किस किस को दे सकता है, वंस डेस्टिनेशन को भी जा सकता है, वो सेकंड को भी जा सकता है, वो थ्री को भी जा सकता है, और अप टू n तक भी जा सकता है। तो इसलिए मैं ये लिख सकता हूँ कि x11 प्लस x12 प्लस x13 प्लस x1n इज इक्वल टू a1। जब a1 के लिए बात की है तो फिर a2 के लिए भी बात कर सकते हैं। उस पर क्या आ जाएगा जी, x21 प्लस x22 प्लस x23 अप टू x2n, ये किसकी इक्वल हो जाएगा, a2 की इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली जो है अगर मैं इसकी बात करूं, ये वाला जो है en किसकी इक्वल होगा, xm1 प्लस xm2 प्लस xm3 अप टू xmn तक आ जाएगा, और ये किसकी इक्वल हो जाएगा, en तक इक्वल हो जाएगा। और देखिए इस सारे को अगर आप इतना मतलब बड़ा करके लिखें, तो हमने क्या किया, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया कि समेशन की क्या वेरी कर रहा है, नोट करें 1 1, ये 1 1 ये सेम चल रहा है, इसका मतलब है कि वेरी क्या हो रहा है 1 2, इसका मतलब पहले वाला आई है और दूसरा वाला जे है, तो वेरी क्या करेंगे आप, एक्सप्रेशन रटारी लगाना, कॉन्सेप्ट देखने की कोशिश करें। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ मैंने, जे वेरीज 1 to n लिखा हुआ है, ये जी वेरी कर रहा है, इसका मतलब ये वैल्यूज लगाते जाएगा, तो ये जो वेरी करेगा तो यहाँ पे वैल्यूज है ये 1 के लिए बनता जाएगा। ठीक है, आई लिखा हुआ है पहले के लिए आ जाएगा, I2 के लिए होगा तो फिर सेकंड कंस्ट्रेंट बन जाएगा, फिर थर्ड बन जाएगा, आपको कितने बनने चाहिए, n कंस्ट्रेंट्स बनने चाहिए। तो ये सिमिलरली बनाए हुए हैं। अब मैं वापस आपको अपने दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूँ, नोट्सों पे हम जाएंगे, तो जो आपके पास m कंस्ट्रेंट्स यहाँ पे बने हुए हैं, आप देख सकते हैं एक्सप्रेशन xij इज इक्वल टू ai, और i क्या तक है, 1 से लेके m तक है। ये हमने बनाया जी एम सोर्सेज जो है। अब सिमिलरली जो है एन सोर्सेज भी इसी पैटर्न में बनेगी, ये भी मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये वापस हम मूव करेंगे, मैं उसी पेज पे मैं जा रहा हूँ जी। वो आपके पास क्या बन जाएगा, सिम्पल एक्स आई जे, आई विल 1 to m, अब आई वेरी करेगा, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, बी जे। ये मैंने यहाँ पे लिखा नहीं हुआ जी, आप खुद से मैं आपको बता देता हूँ।
अगर मैं ये कहता हूँ ये था जी m सोर्सेज, अब आपके पास ये जो n कंस्ट्रेंट्स कैसे बनेंगे, इस पे आ जाए। n कंस्ट्रेंट्स का मतलब पहला जो है, पहला डेस्टिनेशन पहले सोर्स से भी ले सकता है, पहला दूसरे से भी ले सकता है, पहला जो है वो m से भी ले सकता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर आप इसको कॉलम वाइज लिख लें, मतलब कि x11 प्लस x21 प्लस x जो है आपके पास 31 अप टू क्या आ जाएगी प्लस xm1, तो ये किसकी इक्वल हो जाएगा b1 के। और इस कॉलम की अगर बात करते हैं तो ये B2 की इक्वल हो जाएगा, ये B3 की इक्वल हो जाएगा, और आपको क्या जी इसका जो है लास्ट पे Bn तक इक्वल हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि वेरी क्या कर रहा है, वेरी जो है I वेरी करता जा रहा है और J जो है वो स्टेबल चल रहा है 1 1 1, ओके 2 2 2, इसलिए फिर ये कंस्ट्रेंट्स आपके पास क्या बन जाएंगे, n कंस्ट्रेंट जो है समेशन I वेरीज 1 to m बनेगा और xij इज इक्वल टू bj। जैसे मैंने बता दिया जी, मैं एक दफा यहाँ से व्हाइट बोर्ड की हेल्प से भी आपको लिख भी देता हूँ। मैंने कहा कि x11 ओके प्लस x21 प्लस x31 और अप टू कहाँ तक जाएंगे जी प्लस xm1, ये किसकी इक्वल होगा b1, ठीक है। ये वाला जो मैंने भी कहा कि ये b1 है आपके पास, ये सपोज b3 हो जाएगा, ये एक्सप्रेशन जब b आपके पास जो है n हो जाएगा, ठीक है। चलें तो ये लिख देता हूँ जी यहाँ पे मैं, ये b3 है, ये आपके पास b1 है, अगर इसकी बात करते हैं तो ये आपके पास जो है b2 है, ठीक है जी। अब आपके पास आप देख सकते हैं कि वेरी क्या कर रहा है, इसलिए आई वेरी कर रहा है जी आपके पास, वो इसलिए हमने एक्सप्रेशन लिखा है। ये अगर एग्जाम्स के वाले से मॉडल आता है तो पूरी आपने डिस्कशन जो है इस जैसे मेरे पेज पे की है उसी तरह आप यहाँ पे करेंगे। तो ये अब आपके पास n कंस्ट्रेंट्स भी बन गया जी। और एक बात जो मैंने कहा कि समेशन ए बी जी मतलब कि डिमांड जो है वो सप्लाई के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। और सारी जो है एक्स जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 होने चाहिए। ये था जी आपके पास आज के दिन जस्ट ओवरव्यू दिया कि ट्रांसपोर्टेशन मॉडल की जरूरत क्यों पड़ती है, इसका इस्तेमाल आपने कैसे करना है, इसका मॉडल कैसे बनता है, ठीक है जी। ये जरा टर्म्स मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ जी। एक्सजे जो है वो अमाउंट है पहले सोर्स से, मतलब पहला सोर्स नहीं, अब यहाँ पर सिर्फ जनरल बात की है, आई सोर्स से जे डेस्टिनेशन तक जो है। ये आपके पास क्या होगा आपको पता है जी कि अमाउंट जितनी अवेलेबल है सोर्सेज में, और बीजे क्या आपके पास है जो आपने भी कहा था कि जितनी अमाउंट उसको डेस्टिनेशन के लिए चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन मॉडल इज ऑलवेज बैलेंस, मैंने जैसे बोला अभी कि टोटल सप्लाई एंड टोटल डिमांड्स आर इक्वल होनी चाहिए। डमी वेरिएबल इंट्रोड्यूस व्हेन ईदर सप्लाई या डिमांड आर नॉट इक्वल। हम ये भी डिस्कस करेंगे जिसको अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन मॉडल का नाम देते हैं। फिर आपको डमी वेरिएबल जो है वो इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा, ठीक है। हम इस पर भी डिस्कस करेंगे। वो कब करेंगे, जब डिमांड सप्लाई की इक्वल नहीं आती या फिर सप्लाई जो है वो डिमांड की इक्वल नहीं होती। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मॉडल इज टू डिटरमिन द अननोन, अननोन आप यही निकालते हैं हमेशा, दैट विल मिनिमाइज द टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट while specifying all the supply and demand restrictions जो है। अब ये सारा आज के डिस्कशन में ट्रांसपोर्टेशन मॉडल पे हमने डिस्कस किया जिसको कैसे बनाना है, होपफुली आपको समझ आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इसके सोल्यूशन की तरफ कि इसका सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना है। चलिए, इसमें बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।